नेक्स्ट आते हैं विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है। इसको मैं समझा के बता रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि हमने एक विद्युत क्षेत्र लिया है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्वतंत्र एकांक धन आवेश को छोड़ देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, एकांक धन आवेश पर बल लगाएगा। इस बल के कारण एकांक धन आवेश में क्या प्रारंभ हो जाएगा, गति। वो जिस जिस मार्ग का अनुसरण करेगा उन मार्ग को हम यदि फ्री हैंड उसको मिलाएं तो हमको क्या मिलेगा, एक वक्र मिलेगा। फ्री हैंड का मतलब आप स्केल से ना जोड़े उसके पॉइंट को। मान लो कि इस प्रकार से यहाँ पर पहले गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर गया, इन सबको हम ऐसे यदि जोड़ते जाएं तो ये जो वक्र है ये कहलाएगा विद्युत बल रेखाएं। ये काल्पनिक है, ये पूरा कल्पना है। जैसे हम चुंबकीय बल रेखाएं खींचते हैं, आप लोग क्लास 10th में खींचे हैं इसको। आप एक चुंबक को लेकर आप बल रेखाएं खींचे हैं, इसी प्रकार यहाँ पर भी विद्युत बल रेखाओं को हम बता सकते हैं। इस बल रेखा पर यदि एक बिंदु हमने ए लिया, यदि यहाँ पर पूछा जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितना है, इस पर लगने वाले नेट बल की दर, हम क्या करेंगे, इस बिंदु पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। इस स्पर्श रेखा के अनुदिश यही बताएगा कि ये बल की दिशा को बताएगा। स्पर्श रेखा की तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताएगा। इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर लगने वाले नेट बल की दिशा को बताती है। हर एक पॉइंट पर, आपको इस पॉइंट पर चाहिए तो आप इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पॉइंट पर चाहिए तो आपको इस पॉइंट पर इस प्रकार से स्पर्श रेखा है। तो ये खींची गई जो स्पर्श रेखा है ये उस बल की दिशा को बतलाती है। विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण में पहला पॉइंट है विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोला जाता है उनको। विद्युत बल रेखाएं विद्युत आवेश के पास आकाश में एक काल्पनिक वक्र है। मैंने पहले ही बताया काल्पनिक वक्र है जो धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश से प्रारंभ होती है, हमेशा ऋण आवेश पर समाप्त होती है। एकांक धन आवेश प्लस क्यू के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं जो है वो धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती, जैसे ये वाले चित्र में है। ये वाले चित्र में देखिए एकांक धन आवेश है, बल रेखा प्रारंभ हो रही है और सीधे अनंत की ओर जा रही है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, एक सिस्टम है, दो समान परिमाण के सजातीय आवेश है, दो समान, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। आप जानेंगे कि हमेशा ये प्लस क्यू से प्रारंभ होकर माइनस क्यू तक जाएगी। प्लस क्यू से प्रारंभ होगी हमेशा, आप एरो मार्क को देखिए ध्यान से, इस चित्र को, प्लस क्यू से प्रारंभ होती है माइनस क्यू की ओर जाती है। ये प्लस क्यू से प्रारंभ होती है, ये देखिए माइनस क्यू, और माइनस क्यू की ओर आ रही है। आप ध्यान से इनको देखिए दिशा को। और यहाँ पर इन बल रेखाओं को खींचते समय इस सिस्टम में हमको एक दो बिंदु ऐसे भी मिलेंगे जहाँ पर नेट परिमाण जो है शून्य होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वो शून्य होगा। इसको हम बोलते हैं उदासीन बिंदु। आप इन बिंदु से इस नाम से वाकिफ़ है पहले भी, उदासीन बिंदु कहते हैं, जहाँ पर प्लस क्यू एवं माइनस क्यू चार्जेस के कारण उपस्थित विद्युत क्षेत्र दोनों इक्वल और बराबर होंगे। इक्वल होंगे और विपरीत होंगे और बराबर होंगे। ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। ये कहलाएगा न्यूट्रल पॉइंट, यदि सिस्टम ऐसा होता है। सिस्टम में क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक माइनस क्यू आवेश है, दोनों चार्जेस बिल्कुल इक्वल है, ना अपोजिट है, प्लस से प्रारंभ होगा माइनस पे जाएगा। ऐसे सिस्टम में जब आप बल रेखा खींचेंगे तो आपको दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे। उदासीन बिंदु का मतलब क्या है, इन दोनों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र आपस में बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, इसलिए हमें दो न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होते हैं। यहाँ पर जो दिखाया गया है एक अकेला धन आवेश दिखाया गया है, धन आवेश से प्रारंभ होकर ये अनंत की ओर जा रहा है। देखिए एकांक ऋण आवेश है तो ये ऋण की ओर आ रहा है, अनंत से ऋण की ओर आ रहा है एकांक ऋण आवेश पर।
तो इस प्रकार अलग अलग सिस्टम यदि आप लेंगे तो बल रेखा का जो चित्रण होगा वो भी अलग अलग होगा। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती। मैंने ये पहले भी बोला कि बल रेखा के किसी बिंदु पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा बताती है कि परीक्षण आवेश किस दिशा में बल लग रहा है, परीक्षण आवेश पर किस दिशा में बल लग रहा है, या हम बोलेंगे कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ई की दिशा को बताएगा। तो किसी भी बल रेखा में इस बिंदु पर यदि निकालना तो आपको इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा, ये बताएगा ई की दिशा को। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती है तो ऐसी स्थिति में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेगी, जो असंभव है। मान लीजिए कि ये दो कर्व है, इनका कटान बिंदु, दोनों हम मान के चलते कि दोनों काट रही है एक दूसरे को, दोनों बल रेखा एक दूसरे को काट रही है, बिंदु ए है। इस कर्व में जब खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा होगी, इसमें जब खींचेंगे तो स्पर्श रेखा। तो क्या हो गया, दो स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ भी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ भी है, जो कि असंभव है। तो इसलिए क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये अक्सर ये प्रश्न जो है पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? आपको सीधा लिखना है कि यदि ऐसा एक दूसरे को काटती है तो उस कटान बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र के दो दिशाएं प्राप्त होगी, दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेगी दो अलग अलग वक्रों पर, जो कि असंभव है, जो कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि असंभव है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती। चालक पर हमेशा ऐसे निकलती है, ये मानो कि एक चालक है, यहाँ पर से निकलेगी या इसके अंदर प्रवेश करेगी, हमेशा चालक की सतह के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती है, ये स्पेशल है, गुजरती नहीं है, ये लंबवत निकलती है या समाप्त होती, परंतु चालक से होकर नहीं गुजरती। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा शून्य होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है, डोरी जैसे लंबाई में सिकुड़ती है, और किसी का कारण है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है, इसीलिए। इसी का विपरीत नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबाई के लंबवत, ये क्या था, लंबाई के अनुदिश, ये लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है, बल रेखाओं की संख्या बहुत ज़्यादा पास घना घना होता है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जिस क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की रेखाएं विरल होती है, बहुत कम बल रेखाएं होती है, वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस प्रकार टोटल 10 पॉइंट्स है। विद्युत बल रेखाएं क्या है, विद्युत बल रेखाओं के गुण, ये एक IMP क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक समान विद्युत क्षेत्र, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिमाण और दिशा दोनों में बराबर होती है। एक ऐसा फील्ड लिया जाए, मान लो यहाँ पर भी ई का वैल्यू उतना ही है, ई का वैल्यू मतलब ई का न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी दिशा ए बिंदु पर जो है वही बी बिंदु पर भी है, वही सी बिंदु पर है, हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण में भी और दिशा में भी। चूंकि विद्युत क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है, तो आपको उसके दोनों चीज़ों के बारे में बताना पड़ेगा, परिमाण के बारे में भी और दिशा के बारे में भी। दोनों यदि बराबर है हर एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र के हर एक बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न है, किसी आवेश के द्वारा ये उत्पन्न हुआ। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिमाण और दिशा में बराबर होती है तो उसे एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और यदि नहीं होती है तो उसे असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र को पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है, और असमान विद्युत क्षेत्र को आप देख रहे हैं इस प्रकार से नॉन पैरेलल लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। समांतर रेखाएं, ये असमांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया जाता है। पीछे के लेक्चर्स में 2 न्यूमेरिकल मैंने दिए थे, उन न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। Q = NE, n इज गिवन 50, 1.6 × 10⁻⁹,
सॉल्व कीजिए 8 × 10⁻18 कूलम। वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी है अतः आवेश धन आवेश होगा। इलेक्ट्रॉन की कमी क्या दर्शाता है? धन आवेश की उत्पत्ति, धन आवेश होगा। ये इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने दिया था, उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना था? एन फाइंड आउट करना था। एन = Q/E। Q गिवन था 14.4 × 10⁻19। E वी नो दैट E, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E इज 1.6 × 10⁻19, इट इज इक्वल्स टू 9। तो Q आवेश, चूँकि चालक पर धन आवेश है, हमको 9 जो है +9 मिला अपने को। धन आवेश कैसे पता चला? ये पॉजिटिव 9 है, +9 है, धन आवेश है इस पर, अर्थात इसमें 9 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जितने लोगों ने सॉल्व किया है आप लोग अपने आंसर को मिला लीजिए, और जितने मैंने अभी तक बताए हैं आप उनके नोट्स तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगामी नोट्स जो हैं इसके बाद थोड़ा सा और इसका स्पीड बढ़ा देंगे हम। थोड़ा आप पहले चैप्टर्स को पकड़ लीजिए और आप रोज़ का रोज़ नोट्स बनाते जाइए, इसको पेंडिंग मत कीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम इस चीज़ों को फास्ट कर देंगे ताकि थोड़ा सा ज़्यादा मैटर हम इसमें शामिल कर सकें। थैंक यू।